नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऑटोकैड पे ड्राइंग कैसे बनाते हैं ये सिखाऊंगा। और ये बहुत ही सिंपल है और इसे कोई भी बना सकते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो। तो मैं आपको बहुत ही और सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको समझाने वाला हूँ। तो गाइस, आप इस पे बने रहिए मेरे साथ और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको ये सिखा दूँगा। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ ऑटोकैड का क्या होता है। ये इधर कुछ ड्रॉ की कमांड होती है। ये जो पैनल आपका, जहाँ मेरे माउस का पॉइंटर आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ ड्रॉ की कमांड्स होती हैं। यहाँ पे मॉडिफाई की कमांड होती है। यहाँ पर उसको कैसे डिनोट करना है, किस नाम से रखना है, उसकी क्या डायमेंशन रखनी है, ये होती है। फिर उसकी कुछ, ये वाला पैनल जो होता है ये प्रॉपर्टीज़ का होता है कि उसका कलर कैसे रखना है, उसका थिकनेस कैसी रखनी है, लाइन की मोटा रखना है, पतला रखना है, इस तरीके से रहता है। यहाँ पर कुछ और तरह की रहती हैं, ये भी मैच प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब रहता है। इसमें ब्लॉक बन सकते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल का रहता है, इसको बाद में हम टेकअप करेंगे फ्रेंड्स। और आज मैं आपको जो सिंपल है वो आपको बता देता हूँ और बहुत ही कम समय में मैं आपको ये कुछ इसमें सिखा दूँगा, इसमें बता दूँगा किस तरीके से काम किया जाता है। तो और ये जो एप्लीकेशन है ऑटोकैड में, ड्राइंग बना के आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप ड्राइंग बना सकते हैं, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, किसी कंपनी के साथ, किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ उनको ड्राइंग बना के आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। और इसमें अच्छी खासी अर्निंग आपकी हो सकती है फ्रेंड्स, अगर आप इसको अच्छे से सीख गए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन ड्रॉ के बारे में देता हूँ। मैं ड्रॉ, ये जो पैनल आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लाइन है, ये पॉली लाइन है, ये सर्कल है, ये आर्क है, फिर ये हैच है। हैच फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, हैच क्या होता है कि किसी को आपको फिल कर देना, कि आपने ड्रॉ किया उसमें आपको कोई कलर फिल कर देना है, उसको अलग पैटर्न से दिखा देना है, तो ये होता है हैच। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे एक हैच बना हुआ है और वो रेड कलर से बना हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको हैच बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ से मैं अब ड्रॉ करने जा रहा हूँ। और ये जो होती है कुछ मॉडिफाई, इसमें मॉडिफाई पैनल, दीज आर द बेसिक थिंग्स, दीज आर बेसिक थिंग्स। इसमें आपको ड्रॉ और मॉडिफाई, ये बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है। अगर आपने ये सीख ली तो ऑटोकैड में फिर आपके लिए कुछ भी नहीं, फिर तो उसको आपको और एडवांस लेवल पे क्या उसमें आप कर सकते हैं वही है सिर्फ। तो मैं जल्दी से, ज़्यादा समय ना लेता हुआ स्टार्ट करता हूँ। लाइन हमने सेलेक्ट करी और लाइन जैसे ही मैं ड्रॉ करने जाऊँगा आप देखेंगे कि मुझे अपना जो माउस का है, माउस में अपना लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, लाइन की मैंने कमांड पहले ले ली थी, अब मैंने जैसे ही स्क्रीन पे जाके लेफ़्ट क्लिक किया तो ये ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए ड्रॉ हो रही है लाइन, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ड्रॉ हो रही है। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने सेंटीमीटर की या मीटर की आप ड्राइंग अपने पेपर पे दिखानी है, ड्राइंग उसकी बनानी है, तो उसके लिए आप सपोज़ कीजिए मैंने 10 सेंटीमीटर की ये दिखानी है, तो मैं अपनी स्क्रीन पे 10 सेंटीमीटर, 10 मैंने सिर्फ, क्योंकि सेंटीमीटर 10 सिर्फ मैं प्रेस करूँगा और इसको एंटर कर दूँगा और डबल एंटर कर दूँगा। डबल एंटर करने के बाद देखेंगे तो मेरी 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मैं दोबारा से लाइन सेलेक्ट करता हूँ और फिर दिखाता हूँ। मैंने वहीं पे लाइन पॉइंट लेफ़्ट क्लिक किया और पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए वो मुझे कमांड पूछ रहा है कि भाई आप बताइए कहाँ पर आपको उसको एंड करना है, कितने सेंटीमीटर की या मीटर की ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए आप फ्रेंड्स, पहले ये जो लाइन है इधर हॉरिजॉन्टल ही मूव हो रही थी, अब हॉरिजॉन्टल मूव हो रही थी और अब ये किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। ये देखिए किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपको एकदम सीधी रेखा अगर खींचनी है, सीधी लाइन खींचनी है, स्ट्रेट लाइन खींचनी है, तो आपके पास एक कमांड है F8। आप उसको अपने जो कीबोर्ड है आपका, उसमें F8 प्रेस करिए और इस कमांड का नाम है ऑर्थो। ऑर्थो से जैसे ही आप उसे ऑर्थो ऑन करेंगे, आपका ऑर्थो ऑन हो जाएगा और बस फिर आपका पॉइंटर इधर उधर नहीं भागेगा,
सीधी लाइन ही खींचेगी, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन खींचेगी। और फिर आप उसमें अपना एंड पॉइंट कितने का, जैसे मान लीजिए मैं इस बार 15 का दे देता हूँ, तो 15 मैंने प्रेस किया और डबल एंटर मारना है फ्रेंड्स। डबल एंटर जैसे ही आप करेंगे तो आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसके बाद हम जो है एक सर्कल बनाना सीखते हैं। और एक लाइन होती है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मेरे को मान लीजिए एक लाइन इससे और जोड़नी है, तो मैं एक लाइन इससे जोड़ूंगा। मगर फ्रेंड देखिए, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ही जोड़ दूंगा तो ये जो आपका एंड पॉइंट पकड़ेगी, इस जो ये एंड पॉइंट पकड़ रही है, ग्रीन ग्रीन जो आपको मेरे कर्सर पे दिख रहा होगा, इसने इसका एंड पॉइंट पकड़ लिया है। लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली है फ्रेंड्स, लाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया, लाइन की कमांड मैंने सेलेक्ट कर लिया। और जैसे ही मैं इस लाइन के एंड पॉइंट पे पहुंचता हूँ या स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचता हूँ या एंड पॉइंट पे पहुंचता हूँ, तो ये उसको एंड पॉइंट उसका पकड़ लेती है। या चाहे वो फर्स्ट पॉइंट हो चाहे लास्ट पॉइंट हो, वो उसका एंड पॉइंट जो है अपने आप पकड़ लेती है। और उसको जैसे ही मैं फिर प्रेस करूँगा अपना लेफ़्ट क्लिक करूँगा, तो ये इसको उसने पकड़ लिया। अब यहीं से वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगी। अब F8 प्रेस करूँगा तो आपकी लाइन इधर उधर जाएगी। F8 दोबारा से F8 प्रेस करूँगा तो आपकी सीधी लाइन जाएगी, या तो हॉरिजॉन्टल जाएगी या वर्टिकल जाएगी। ये वर्टिकल गई या फिर हॉरिजॉन्टल जाएगी। तो अब मैं इसको जब मान लीजिए मैं इसको वर्टिकल इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। कितने सेंटीमीटर की फ्रेंड्स? 15 सेंटीमीटर की। डबल एंटर मारा, ये हमारी 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई है फ्रेंड्स। तो ये मैं दिखा रहा था आपको ऑर्थो। और एक कमांड जो जिसको एंड पॉइंट पकड़ती है, इसको कहते हैं ओ स्नैप कमांड। ओ स्नैप, ये जो एंड पॉइंट, ये भी आप ऑफ कर सकते हैं। ऑफ देखिए, एंड पॉइंट यहाँ भी पकड़ रही है, ये वाला पॉइंट भी पकड़ लिया, ये भी ऑटोमेटिकली अपना उसको पकड़ लेगी। और F4 दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा ये कमांड। फिर ये जो है एंड पॉइंट नहीं पकड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरीके से मैं जल्दी आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है मेरा ट्यूटोरियल, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ क्लियर और करना चाहते हैं, अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और मैं आपके कमेंट के रिप्लाई भी दूँगा सर। तो फिर ये अब हम जाते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के लिए वो उस हिसाब से रेडियस पूछेगा, कितना सेंटीमीटर का रेडियस चाहिए? 5 सेंटीमीटर का। एंटर किया, 5 सेंटीमीटर का आपका सर्कल ड्रॉ हो गया। इसी तरह से बहुत सारी हैं, इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ नहीं, सेलेक्ट किया, आपका ये पूछेगा कितना सेंटीमीटर का, आप इसमें कुछ डाल दीजिए 5 सेंटीमीटर का। एंटर करिए, ये मैंने कर दिया 5 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल है फ्रेंड्स, ये स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इस तरीके से बनाए। तो इसमें आगे बाकी कमांड हम बाद में करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी मॉडिफाई कमांड सिखाता हूँ। ये मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको थोड़ी डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स आप इसको सेलेक्ट करेंगे, वो भी राइट टू लेफ़्ट सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब ये जो मेरा सर्कल है ये सिलेक्ट हो गया। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट की कमांड करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अब हम इसका जैसे ये जो हमने ड्रॉ किया है, इसमें मैं कुछ मॉडिफाई कमांड करता हूँ। अगर आपको इसको मूव करना है तो वही फ्रेंड्स, आपने क्लिक करके इसको राइट टू लेफ़्ट सेलेक्ट कर लिया, आपका पूरा इमेज सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको डी सेलेक्ट करना है तो एस्केप आपने अपने उस पर दबाना है, कीबोर्ड पे एस्केप हो जाएगा, डी सेलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से सेलेक्ट करना है। और मान लीजिए आप इसका हाफ पोर्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब मुझे यही लाइन सेलेक्ट करनी है, तो मैंने वैसे यही लाइन सेलेक्ट होगी। अगर आप इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरा सेलेक्ट करके इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं एस्केप दबा रहा हूँ और फिर दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने अगर इसका हाफ ही पोर्शन सेलेक्ट किया, तो अगर मैं डिलीट की कमांड दबाऊँगा तो हाफ ही पोर्शन इसका डिलीट होगा। ठीक है जी। और इसको जैसे आप सिंपल राइट उसमें टाइप करने में कंट्रोल Z करते हैं, अंडू करते हैं, तो इसमें भी अंडू वैसे ही हो जाता है। अब मैं इसको, ये मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको किसी और प्लेस पे मूव कर दो इस फिगर को। तो मैंने यहाँ से मूव, ये जो मूव का कमांड आएगा, इसको मैं मूव पे ले जाता हूँ, क्लिक करूँगा, मूव सेलेक्ट करूँगा और फिर इसका कोई सा भी पॉइंट, जिस पॉइंट से भी आपको उसको मूव करना है, चाहे आप ये पॉइंट ले सकते हैं या ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, कोई सा भी पॉइंट आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया इसका, तो ये आपका मूव होने लगा। अब देखिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे क्यों जा रहा है, क्योंकि F8 हमने इसका मतलब ऑर्थो कमांड इसका ऑन किया हुआ है। जैसे ही हम F8 प्रेस करेंगे तो इसका ऑर्थो कमांड ऑफ हो जाएगा, फिर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, ऊपर भी नीचे भी। तो अभी हमने फिर से F8 कर देते हैं, तो ये मूव हो गया। अब देखिए इस प्लेस से उठ के ये यहाँ पर आ गया, सिंपल है।
अब इसी का हमें कॉपी करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट, कॉपी कमांड पे जाएंगे, कॉपी करेंगे और फिर एक पॉइंट पकड़ेंगे और ये जी कॉपी हो गया। इसकी मल्टीपल कॉपी भी कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 जितनी। F8 जाएंगे तो आप किसी भी डायरेक्शन में कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए कॉपी हो गया। अब फ्रेंड मैं आपको और बहुत ही बेसिक जो कमांड मैं आज आपको सिखा दे रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से उस पर एक वीडियो बना के आपको अच्छे से थॉरोली वही कमांड को फॉलो कर लूँगा। अब इसकी समझिए कि अगर इसको हमने इसका मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज बनाने के लिए सेलेक्ट किया, यहाँ पे मिरर इमेज आप कमांड सेलेक्ट करनी है, कोई सा भी पॉइंट पकड़ना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपको किसी भी डायरेक्शन में ये इसकी, अगर आप इसके इन्वर्टेड नीचे की तरफ बनाएंगे तो ये इमेज बनेगी मिरर इमेज। अगर आप इसकी सामने की तरफ बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी। अच्छा, मिरर इमेज जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा यस और नो, मतलब आपको जो पहला ऑब्जेक्ट है वो रखना है या नहीं रखना है। सपोज़ आपको नहीं रखना है तो आप करिए इरेज अ सोर्स ऑब्जेक्ट्स यस, तो यस करेंगे तो वो आपका पहला ऑब्जेक्ट जिसकी आपने मिरर इमेज बनाई है तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। आप नो करते तो वो भी रहता, ये भी रहता। दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, मिरर इमेज पे गए, मिरर इमेज का सेलेक्ट किया, गए फ्रेंड्स, और ये देखिए फिर से कुछ सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा अब वो फिर से पूछेगा नो, तो नो मतलब आपको रखना है वो, ठीक है। तो ये देखिए तो ये आपको ये कमांड क्लियर हो गई होगी, इस तरीके से बन गया है ये। अब इसको आपने कॉपी करना है, मूव करना है, वो कर सकते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको एक और जल्दी से एक कमांड बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोज़ आपने ये एक लाइन बनाई, मैं अभी कोई सा भी एंगल की कितनी भी डायमेंशन की बना रहा हूँ। सपोज कीजिए मैंने 15 की ही बना ली, दोबारा से 15 लाइन, और मैंने एक लाइन यहाँ पे बना दी इसके कट करते हुए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे वाली रेखा जो है वो डिलीट हो जाए, कट हो जाए, चली जाए। इसके आगे वाली ये ट्रिम हो जाए, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ट्रिम कमांड पे जाऊँगा। ये मैंने सेलेक्ट किया ट्रिम, और ये ट्रिम हो गई, ठीक है फ्रेंड। देखिए इसके आगे वाली ये जो है चली गई। अब मैं इसको दोबारा से आपको करके दिखाऊंगा, और इसी तरह से ये ट्रिम हो जाएगी। दोबारा से करके आपको दिखाता हूँ मैं। अगर जैसे मेरे को अब ये ट्रिम करनी है, ये जो लाइन दिख रही है इसके ऊपर वाली ये वाली लाइन ट्रिम करनी है, तो मैं जो जिसके ऊपर ट्रिम करनी है वो वाली लाइन सेलेक्ट कर ली। अब इसके ऊपर वाली ये मुझे लाइन हटानी है, वापस ट्रिम कमांड में जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा और उस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, तो उस रेखा के ऊपर वाली रेखा जो है, लाइन के ऊपर वाली लाइन जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरीके से एक एक्सटेंड कमांड होती है। सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो यहाँ तक इसको एक्सटेंड हो जाए। तो कुछ नहीं, बस एक्सटेंड कमांड पे गए, एक्सटेंड कमांड गए, वो लाइन सेलेक्ट कर ली जिस जहाँ तक आपको एक्सटेंड करनी है, फिर ये वाली लाइन पे गए और क्लिक कर दिया, एक्सटेंड कमांड हो गया। सब लेफ़्ट माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे आप और उससे ये होता रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है जो मैंने बताई, ट्रिम और एक्सटेंड। बिना इसके आप कोई भी ड्राइंग नहीं बना सकते। तो इसी तरीके से इसके अब आप चाहते हैं कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये एक लाइन है, इसको मैं चाहता हूँ कि इसके मैं हर एक 3 मीटर पे ऐसी ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ, हर एक 3 मीटर पे। तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा। इस कमांड को कहते हैं ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड गए हम, ऑफसेट दबाया, फिर कितने सेंटीमीटर पे आपको चाहिए, 3 सेंटीमीटर पे, 3 क्लिक करा, एंटर किया। अब देखिए 3 पे आ गई। फिर आप कितनी भी बार इसको क्लिक करके 3 ऑटोमेटिक 3 पे ये अपने आप जाता रहेगा, बनाता रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स 3 सेंटीमीटर पे ये जो है लाइन ड्रॉ की जा रही है अपने आप। आप मल्टीपल लाइन से एक ही डिस्टेंस पे कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। आगे वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि इन कमांड में
कैसे आप जो है इन कमांड का यूज़ करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको अच्छा समझ में आया। आशा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और आगे इसी तरह की अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो नहीं समझ में आया या कुछ पूछना है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको भी बताता हूँ, उसको भी बताऊँगा आपको, और उसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।